नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 30 सितंबर का अंक। संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी कार्यों और कर्तव्यों की पूर्ति का पहला साधन है। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तभी राष्ट्र भी सबल और सक्षम बनेगा। और यही सोच आज भारत की स्वास्थ्य क्रांति का आधार बना है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सपना साकार हो रहा है। इसमें आयुष्मान भारत योजना सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा रहा है, जबकि पहले इलाज के खर्च के कारण करोड़ों परिवार प्रति वर्ष गरीबी रेखा से नीचे चले जाते थे। जमीन जायदाद बेचना पड़ता था। लेकिन अब आयुष्मान भारत जैसी योजना ने गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को न केवल संबल दिया है, बल्कि आत्मविश्वास से भर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत विकास और जिले स्तर तक तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेज और सीटों का विस्तार, टीकाकरण और सबसे जरूरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र को न केवल नई दिशा दे रहा है, बल्कि विकसित भारत में सभी के लिए हेल्थ केयर का आधार तैयार कर रहा है। इस 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी संदर्भ में भारत की स्वास्थ्य क्रांति ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। 19 वर्षीय पार्थ सावलिया को लगातार खांसी होती थी, जिससे उसका बचपन परेशानियों में बीता और इंजीनियर बनने का सपना भी मुश्किल में पड़ गया। अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उसके नाक की हड्डी टेढ़ी है, जिसका इलाज सेप्टोप्लास्टी करने में 15,000 रुपए खर्च होने थे। ये खर्च उसके परिवार के लिए बहुत ज्यादा था। तब उसके पिता ने आयुष्मान भारत योजना की मदद ली। इस योजना ने पूरा खर्च उठा लिया, जिससे परिवार की एक महीने की कमाई बच गई और पार्थ कुछ ही हफ्तों में फिर से स्कूल जाने लगा। आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ। मुझे किडनी की समस्या हो गई थी और इस योजना से बिहार के पटना में मेरा इलाज हुआ है। इस योजना से देश के गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। ये योजना बहुत ही कारगर व लाभप्रद है। सहजता से स्वास्थ्य लाभ मिलने की संतुष्टि और बगैर किसी खर्च के इलाज मिल जाने के सुकून भरे ये शब्द हैं बिहार के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता के, जिनका आयुष्मान योजना की सुविधा से किडनी की बीमारी का निःशुल्क इलाज संभव हुआ। ज्ञानेंद्र ने इलाज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हृदय से आभार जताया। इस परिवर्तनकारी योजना से ज्ञानेंद्र जैसे करोड़ों लोगों को लाभ मिलना सहज हुआ है, जो लगभग एक दशक पहले इलाज के खर्च के बोझ से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते थे। ऐसे में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की क्रांतिकारी योजना देश के 60 करोड़ से अधिक गरीब मध्यम वर्गीय बुजुर्गों के लिए वरदान बन गई है। देश में पहले भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होती थी, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज के साथ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सुविधा दी है। यही कारण है कि लाभान्वित लोगों के मन का भाव स्वाभाविक रूप से उमड़ता है। ज्ञानेंद्र ने अपने भाव शब्दों में पिरोकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजा, तो प्रधानमंत्री मोदी की भी सहजता और नागरिकों से जुड़ाव की भावना उमड़ पड़ी। ये बिहार के पटना निवासी ज्ञानेंद्र को लिखे उनके पत्र में भी स्पष्ट है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, आपके स्वास्थ्य में सुधार के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। आपके पत्र में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बीते दिनों किडनी के सफल उपचार की जो जानकारी आपने साझा की है, उससे हृदय को असीम संतुष्टि मिली है। ज्ञानेंद्र ने अपने पत्र में पीएम मोदी को लिखा है, आपकी हिम्मत और व्यक्तित्व से देश की जनता को राहत और रास्ता मिलता रहेगा। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी भावना को शब्दों में पिरोने से रोक न पाए। उन्होंने लिखा, हमने चिकित्सा पर होने वाले खर्च से परिवारों की जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में खत्म होते देखा है। कई बार तो लोग इस खर्च के कारण इलाज करवाने से भी कतराते थे। समुचित उपचार मिलने पर किस तरह एक व्यक्ति के जीवन को नई उम्मीद और दिशा मिलती है, वो इस योजना ने सिद्ध कर दिखाया है।
आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आयुष्मान भारत के महत्व के बारे में। हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बीत जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने परिवार को संबल देता है बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इस यथार्थ को नीति और योजनाओं से जोड़कर बीते 11 वर्ष में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। आज देश में हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा में जरूरी बड़े बड़े सुधार किए गए हैं और साथ ही देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। करोड़ों लोगों के पास एक अनूठी डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है। टेलीमेडिसिन के साथ कोई भी डॉक्टर से अब बहुत दूर नहीं है। केंद्र सरकार की पहलों के कारण एक उत्साहजनक प्रगति हुई है। अभी तक लगभग 2 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं। अब ब्लॉक स्तर पर भी अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुए वो बीते 11 वर्षों में हुए हैं। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अस्पतालों की बढ़ती हुई ये संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं ताकि किसी गरीब के बच्चे का डॉक्टर बनने का जो सपना है वो सहजता से पूरा हो। किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 11 साल में एमबीबीएस और एमडी की कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई हैं। दरअसल एक ऐसे देश में जहां हेल्थ केयर तक पहुंच कभी विशेषाधिकार पर निर्भर थी, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव को ये सुनिश्चित करते हुए फिर से परिभाषित किया है कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे। स्वास्थ्य बजट में 85% की वृद्धि हुई है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि संसाधन देश के हर कोने तक पहुंचे।
2014 में प्रधानमंत्री के सत्ता में आने से पहले भारत में हेल्थ केयर गरीबों पर बोझ थी। परिवारों को अक्सर चिकित्सा उपचार और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के बीच चयन करना पड़ता था। ये तेजी से बदल रहा है। स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च तेजी से कम हुआ है। भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में पिछले 11 सालों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, जिसका मकसद था गरीब परिवारों को इलाज के भारी खर्च से बचाना। आज ये योजना करीब 41 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसमें बीमा, बीमारी की रोकथाम और डिजिटल तकनीक पर बल दिया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सस्ती और आसानी से मिलने वाली इलाज की सुविधाएं मिली हैं। शुरुआत से ही आयुष्मान भारत योजना का मकसद 2 बड़ी समस्याओं को हल करना था: गांवों में अच्छी स्वास्थ्य सेवा की कमी और गरीब परिवारों पर इलाज का भारी खर्च। 2018 से पहले गांवों में रहने वाले लोग अक्सर इन मुश्किलों का सामना करते थे। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय शुरू की, जिसमें हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सकता है। केवल 7 वर्षों में आयुष्मान कार्ड पाने वालों की संख्या 41 करोड़ से अधिक हो गई है। ये केवल आयुष्मान कार्ड नहीं, बल्कि गरीबों के लिए जीवन कवच है। 2014 में जब आयुष्मान भारत योजना शुरू नहीं हुई थी, तब लोग अपने इलाज का करीब 62% खर्च खुद उठाते थे। अब ये घटकर सिर्फ 38% रह गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मदद से देश के लोगों के 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाइयां खरीदकर लोगों ने 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के अंतर्गत करीब 2 लाख वेलनेस सेंटर खुल गए हैं। ये सेंटर गांवों और मोहल्लों में लोगों की जांच करते हैं, खासकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों की। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक 17 करोड़, 2036 तक लगभग 23 करोड़, तो वर्ष 2050 तक 35 करोड़ यानी कुल आबादी का 20% से अधिक बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को आबादी के अनुपात में सतत वृद्धि होने के मुख्य कारणों में केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य, पेंशन, स्वरोजगार, स्वावलंबन से जुड़ी योजनाएं हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक न सिर्फ लंबी आयु तक जीवित जिएं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानपूर्ण, सृजनशील व गरिमामयी जीवन जिएं। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में एक क्रांतिकारी बदलाव 2024 के अंत में हुआ था। अब 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के हर भारतीय नागरिक को इस योजना में शामिल कर लिया गया, चाहे उनकी आमदनी या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इससे करीब 6 करोड़ बुजुर्गों को इलाज की सुविधा मिलने लगी। उम्र के इस पड़ाव में जब स्वास्थ्य की चिंता अधिक होती है, उससे मुक्ति दिलाने का संवेदनशील प्रयास बन गया है। अब बुजुर्गों को बड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा। जनवरी 2025 तक 40 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस योजना में अपना नाम जुड़वा चुके थे, जिससे उन्हें भविष्य में अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में दोस्तों, ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक खास पहचान रखती है, जिसका एक हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।